वास्तु की मदद से हम अपने लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, अपने लाइव्स को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, इसकी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम की, एक ऐसे कॉमन प्रॉब्लम की जो कई हाउस होल्ड्स इंडिया में फेस कर रहे हैं। इंडिया में शादी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, एक बहुत महत्व है शादी का। लोग बच्चे के पैदा होने के साथ ही SIPs करने लगते हैं, पैसा जोड़ने लगते हैं उसकी शादी के लिए। शादी एक ऐसा माइलस्टोन है जो हर पेरेंट्स अचीव करना चाहता है अपने बच्चों के लिए, और एक अच्छी शादी, एक अच्छा लाइफ पार्टनर अपने बच्चे के लिए खोज पाना एक ऐसा माइलस्टोन है जिसकी तीव्र इच्छा हर पेरेंट को होती है। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम वास्तु की मदद लेकर के ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जहां कहीं शादी में कोई अड़चन आ रही है तो उस अड़चन को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। वास्तु के डिफरेंट डायरेक्शंस की एनर्जी फील्ड्स को एक्टिवेट करके, डिफरेंट डायरेक्शंस के एनर्जीज़ का यूज़ करके हम कैसे शादी में आए हुए बाधाओं को दूर कर सकते हैं। तो अगर आपके बच्चों की शादी में अड़चनें आ रही है तो इसका सबसे पहले तो हम एक रूट कॉज एनालिसिस करेंगे। कई बार क्या होता है कि अच्छे रिश्ते ही आपके पास नहीं आ रहे होते हैं, प्रपोजल्स नहीं आ रहे होते हैं। अब प्रपोजल्स आज के डेट में देने वाले कौन हैं? आपके अपने बिरादरी के, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं, या फिर आज के डेट में जो ये मैट्रिमोनियल साइट्स हैं इनसे हमें रिश्ते मिलते हैं। तो रिश्ते अगर आने में ही प्रॉब्लम आ रही है तो हम एक दिशा है जो कि नॉर्थ वेस्ट की दिशा है, जिसे वायव्य कोण भी कहते हैं, या एक्सटर्नल सपोर्ट की दिशा है। तो एक्सटर्नल सपोर्ट की दिशा में अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि आपको अच्छे रिश्ते ही नहीं मिलेंगे अपने बच्चों की शादियों के लिए। तो शादी के लिए अगर अच्छे रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं, या रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना मैट्रिमोनियल साइट से आपको सपोर्ट मिल रही है, ना आपके अपने बिरादरी के लोग, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, अच्छे रिश्ते नहीं दे रहा है, तो ये नॉर्थ वेस्ट की दिशा में किसी तरह के दोष होने के कारण हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट की दिशा अगेन स्पेस एलिमेंट की दिशा है। यहाँ एंटी एलिमेंट्स जो हैं वह अग्नि तत्व है, यह वायु तत्व है। तो अग्नि एलिमेंट अगर नॉर्थ वेस्ट की दिशा में होगा, कई बार नॉर्थ वेस्ट की दिशा में किचन पाया जाता है, तो हम छोटी छोटी रेमेडीज़ करके, बहुत ही लो कॉस्ट रेमेडीज़ होती हैं, छोटी छोटी रेमेडीज़ होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है, और इन छोटी छोटी रेमेडीज़ 100% इफेक्टिव रेमेडीज़ होती हैं। हम तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं, एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेते हैं। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश जो पंच तत्व हैं, इनको बैलेंस करके, छोटी छोटी रेमेडीज़ करके हम इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। हम एनर्जीज़ को बैलेंस कर पाते हैं, और एनर्जीज़ को बैलेंस करके हम लाभ ले सकते हैं, अपने लाइफ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कई बार क्या होता है कि हमें रिश्ते तो आ रहे होते हैं, पर उन रिश्तों में इनिशिएशन नहीं हो पाती है। अच्छा रिश्ता आया पर बात ही नहीं इनिशिएट हुई, ना आपने सामने वाले को बात इनिशिएट की, आपने सामने वाले के साथ बात इनिशिएट की, ना ही सामने वाले ने आपके साथ कोई बात इनिशिएट की। तो अगर इनिशिएशन में कहीं कुछ इशू आ रही है तो ये हो सकता है आपके घरों के, आपके ऑफिसेस के साउथ ईस्ट की दिशा, जो कि स्पार्क देती है, जो कि अग्नि तत्व की दिशा है, जो एक स्पार्क देती है नए कार्यों को करने की, उस स्पार्क में ही कहीं कुछ प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट की दिशा से वो स्पार्क नहीं मिल रहा है, वो इनिशिएशन की एनर्जी नहीं मिल रही है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको इस प्रॉब्लम के लिए अपने घरों के साउथ ईस्ट को देखना है। साउथ ईस्ट की दिशा अग्नि कोण है, अग्निय कोण है, अग्नि की दिशा है, तो वहाँ जल तत्व बिल्कुल नहीं आना चाहिए। टॉयलेट, किचन अगेन वहाँ अगर है तो टॉयलेट को हमें रेमेडी करना है। अगर वहाँ किचन है तो किचन वहाँ अच्छा है,
पर वहाँ कलर्स को ध्यान देना है। किचन के टेबल टॉप का किचन का जो काउंटर टॉप है उसमें ब्लैक कलर नहीं आना चाहिए। वहाँ अगेन आरओ वगैरह कैसे प्लेस्ड है आपके किचन में, आरओ से पानी अगर ड्रिप हो रहा है तो वह भी कई बार वास्तु के दोषों का कारक हो जाता है और इस तरह की अड़चनें पैदा करता है। कई बार इसके नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम जाते हैं तो एक और रूट कॉज यह भी होता है कि कई बार क्या होता है कि अच्छे रिश्ते आ रहे होते हैं, इनिशिएशन हो रही होती है, पर बात बनती नहीं है, बात जम नहीं रही होती है, किसी न किसी कारणवश, कोई छोटे मोटे कारण की वजह से बात बन नहीं पाती है। तो ऐसे में हम साउथ वेस्ट की दिशा को देखेंगे जो कि रिलेशनशिप्स की दिशा है। यहाँ पर हम कई तरह के पेंटिंग्स का यूज़ करके, कई तरह के म्यूरल्स का, वॉल आर्ट्स का यूज़ करके हम इन दिशाओं में एनर्जी इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। वहाँ हम रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को बूस्ट करने के लिए, अपने मैनिफेस्टेशन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक अच्छे रिलेशनशिप की मैनिफेस्टेशन करने के लिए हम पेंटिंग्स का यूज़ करते हैं और इन पेंटिंग्स का यूज़ करके हम वास्तु दोषों को दूर करके हम अपने लाइफ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं कि रिश्ते आ रहे हैं, इनिशिएशन हो रही है, पर रिलेशनशिप कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो साउथ वेस्ट की दिशा को देखेंगे और साउथ वेस्ट की दिशा में होने वाली प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा। ओवरऑल हमें नॉर्थ ईस्ट की दिशा, जो कि हमारा ईशान कोण है, उसे वास्तु दोषों से मुक्त करना ही करना है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में अगर प्रॉब्लम होगी तो आपको हर लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा को ज़रूर ठीक करें। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपरली रूट कॉज आइडेंटिफाई करें। रूट कॉज आइडेंटिफाई करने के बाद उस कॉज से एसोसिएटेड डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करें। उस डायरेक्शंस के बाद वास्तु देवता के जो 45 देवता हैं, उन देवताओं की एनर्जी फील्ड्स को आइडेंटिफाई करें, उस पे काम करें। अगर आप प्रॉपरली एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन मुझसे लेना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर्स पे, जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं, उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेकर के अपने लाइफ प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं वास्तु की मदद से। वास्तु एक हेल्पिंग साइंस है। वास्तु कहीं भी कुछ भी डर का बिजनेस नहीं है। वास्तु से डरना नहीं है। वास्तु की हेल्प लेकर के आप अपने लाइफ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। थैंक यू सो मच।